आप सबको पता होगा, देश में नए कानून आ गए हैं। देश के 3 नए कानूनों के बारे में आपको अब तक जानकारी मिल गई होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके पास इस भारतीय न्याय संहिता को लेकर कौन सी जानकारी होनी चाहिए? यानी आईपीसी की जगह जिस तरीके से बीएनएस ने ले ली है, उसके बाद जो ड्राइवर्स हैं उन्हें किस बात की जानकारी होनी चाहिए? तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नए कानून के तहत वाहन चालकों को कौन सी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस को पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। ये 1 जुलाई से प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया, जिसने दशकों पुराने ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी को बदल दिया है। वाहन चालकों के पास इससे जुड़ी कुछ अहम जानकारियां होनी चाहिए, जैसे नए दंड संहिता के लागू होने के साथ पूरे भारत में पहले ही कई प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उनमें से कुछ तेज रफ्तार से जुड़ी हुई हैं। तेलंगाना में बीएनएस के तहत पहली प्राथमिकी सोमवार सुबह साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। प्राथमिकी बीएनएस धारा 104 यानी लापरवाही के कारण मृत्यु होना के तहत दायर की गई थी। ये एक ड्राइवर की मौत से संबंधित थी जिसने अपनी कार को पीएनवीआर एक्सप्रेसवे पर मेडियन से टकरा दी। नए दंड संहिता के तहत केरल में भी पहली प्राथमिकी एक व्यक्ति के खिलाफ तेज रफ्तार ड्राइविंग धारा 281 के लिए दर्ज की गई थी। उस व्यक्ति पर मोटर वाहन अधिनियम एमवी अधिनियम 1988 के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। लेकिन अब इस मामले को दर्ज करने के बाद फिर कौन सा केस चलेगा, कैसे चलेगा, वो जानना आपके लिए जरूरी है। चूंकि नई दंड संहिता लागू हो गई है, इसलिए इसके तहत मामले दर्ज होने शुरू हो गए। बीएनएस को आईपीसी की तुलना में ज्यादा सख्त नियम पुस्तिका के रूप में तैयार किया गया है। ये यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए भारी जुर्माना और यहाँ तक कि जेल की सजा का भी प्रावधान करता है। भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन को लेकर क्या कहा गया है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के तहत हिट एंड रन मामलों के लिए सजा सख्त है। नियम के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या के बराबर नहीं है और घटना के तुरंत बाद पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना भाग जाता है, उसे 10 साल की कैद की सजा दी जाएगी। 7 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। भारतीय दंड संहिता के तहत इसी अपराध के लिए 10 साल की जेल और 2 लाख रुपए का जुर्माना था। अब लापरवाही से ड्राइविंग को लेकर क्या कहता है बीएनएस? नए आपराधिक कोड की धारा 281 कहती है, लापरवाही से गाड़ी चलाना या सवारी करने पर 6 महीने तक की जेल या 1000 रुपए जुर्माना या दोनों की ही सजा हो सकती है। नियम पुस्तिका में कहा गया है, जो कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक मार्ग पर इतनी लापरवाही से गाड़ी चलाता है या सवारी करता है कि मानव जीवन को खतरा हो या किसी अन्य व्यक्ति को चोट लगने या घायल होने की संभावना हो, उसे 6 महीने तक की कैद या 1000 रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।